आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूं। कल स्वर्ग राज्य और परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ बातों को प्रभु का वचन से देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। ये एक फेद है करके हमें प्रभु का वचन से समझने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत के रूप में कहा है तो वहां अपने चेलों से कहते हैं स्वर्ग राज्य का भेद चेले लोगों को तो समझ में आया है, लेकिन बाकी लोगों को सही रीति से समझ में नहीं आने के कारण इस भेद के बारे में यीशु ने दृष्टांत के रूप में कहा है करके हमने पढ़ा। तो उसी के विषय में मैंने कुछ बात आपको कहा है। आप इस विषय को समझा ना समझा मालूम नहीं, लेकिन ये बात समझना है, परमेश्वर का राज्य के अंदर स्वर्ग का राज्य आते हैं। भारत के अंदर बिहार, यूपी ऐसा राज्य जैसे आते हैं, तो इसी तरह परमेश्वर के राज्य के अंदर स्वर्ग का राज्य है। मतलब स्वर्ग का राज्य सारे धरती, सारे सृष्टि, सारे प्रपंच, सब कुछ परमेश्वर के राज्य के अधीन में है, परमेश्वर का राज्य का नियंत्रण में है। इसलिए उसी के ऊपर का अधिकार, परम अधिकार, परमेश्वर का परम अधिकार को प्रकट करते हैं परमेश्वर का राज्य के द्वारा। स्वर्ग का राज्य जो यीशु मसीह के अधिकार के अधीन में जो है वही बात होता है। तो इसी का फर्क या ये दोनों राज्य का अंदर क्या है, इसी के विषय में समझने के लिए मैं आपको कुछ आयत बताएंगे। तो अब इसी के बारे में और भी समझने के लिए मौका मिल जाएगा। स्वर्ग का राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह है करके यूहन्ना 18 का 37, प्रकाशित वाक्य 20 का 6 आयत पढ़ने से हमें समझने के लिए मौका मिलता है। तो परमेश्वर का राज्य का राजा परमेश्वर है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 28 आयत पढ़े, तब आपको इसी को समझने के लिए मौका मिल जाता है। समझिए ना। और स्वर्ग का राज्य ये इसके विषय में हम पढ़ने वक्त ये स्वर्ग से उतर कर आया या स्वर्ग से इस अधिकार करते हैं कि जो स्वर्ग में इसी का अधिकार स्थिर रहते हैं, ऐसे हमें पता चलता है। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय इसका 36, दानियल 7 का 13। तो परमेश्वर का राज्य स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर है। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 19वां आयत, वहां हम इसी के बारे में समझने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है ना। और ये परमेश्वर का राज्य के विषय में हम बने हुए तो स्वर्ग से ये अधिकार पाकर ये कार्य होते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य का जो कार्य है, तो स्वर्ग का राज्य का अधिकार स्वर्ग में है, लेकिन वो राज्य इस पृथ्वी में, यानी इस पृथ्वी में यीशु मसीह क्या करेगा, राज्य करेगा। ठीक है ना। वो अधिकार इस पृथ्वी में रहते हैं। मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय इसका 37 आयत, पहले हम 36 पढ़ा है, तो अब उसके आगे 37 पढ़ने वक्त इसको समझने के लिए मौका मिलता है। और प्रकाशित वाक्य 5 का 10 भी आप पढ़े, वहां भी हमें इसके बारे में देखने के लिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य केवल पृथ्वी में या स्वर्ग में एक ही जगह नहीं, पृथ्वी और स्वर्ग में। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 28 आयत हम पढ़े, तब हमें इसी के विषय में जानने के लिए मौका
मिल जाता है। और स्वर्ग का राज्य का एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का कोई सीमा नहीं है, समझिए ना। जकरिया नबी का किताब 14 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ने से उसका सीमा, स्वर्ग के राज्य का सीमा के बारे में पता चलता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य का कोई सीमा नहीं है करके प्रकाशित वाक्य 4 का 11 और 5 का 11 आप पढ़े, आपको वहां समझने के लिए मिलता है। मतलब राजनीति के अधीन में ये स्वर्ग का राज्य का कार्य होता है। मतलब राजनीति इस स्वर्ग राज्य में प्रकट होता है। यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय उसका 7वां वचन और दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 14 आयत, ये दोनों आप पढ़ने से उसी से समझ। लेकिन परमेश्वर का राज्य राजनीति केवल नहीं, धार्मिक बातों में भी परमेश्वर का राज्य का कार्य होते हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 आयत पढ़े तब हमें इसी के बारे में समझने के लिए मिलता है। स्वर्ग का राज्य निकट है, अब स्थापित नहीं हुआ है, भविष्य में वो स्थापित होने वाला है ना। मत्ती 6 का 10, दूसरा तिमोथी 4 का 1 पढ़ने से इसी के बारे में हमें समझने के लिए भविष्य में। लेकिन परमेश्वर का राज्य भूतकाल, वर्तमान काल, भावी काल, मतलब उसी का कोई आरंभ नहीं है, उसी का कोई अंत नहीं है करके हम पढ़ा है। इसलिए परमेश्वर का राज्य अभी भी परमेश्वर का राज्य का कार्य चल रहा है, ठीक है ना। भजन संहिता 90 अध्याय उसका 2 आयत पढ़े तब आपको उसी के विषय में समझने के लिए मिलता है, ठीक है ना। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह के अधीन में होता है। भजन संहिता 2 का 6, लूका 1 का 32-33 वो पढ़े आपको समझने के लिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह के अधीन में ऐसा नहीं, सबके ऊपर परमेश्वर के अधीन में है परमेश्वर का राज्य, समझिए ना। परमेश्वर का राज्य में है यीशु मसीह का राज्य, इसलिए बाद में कहता है राज्य पिता को सौंपेगा। ऐसे भी हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भजन संहिता 90 का 2 में आप पढ़े तो आपको इस विषय को और भी समझने के लिए मिलता है। और भजन संहिता 103 का 19 भी आप पढ़े, ठीक है ना। ये स्वर्ग राज्य यीशु मसीह को दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का राज्य और किसी को नहीं दिया हुआ है, ये बात हम समझना है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह को दिया, वो दानियल 7 का 13-14, लूका 1 का 32 आप देखे, हमें यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य का अधिकार दिया हुआ है, समझिए ना। लेकिन परमेश्वर का राज्य का अधिकार परमेश्वर के पास है और किसी को अधिकार दिया नहीं है। भजन संहिता 10 अध्याय उसका 16 वचन आप पढ़ने के समय आपको इसके विषय में और भी समझने के लिए मौका मिल जाता है, ठीक है ना। यीशु स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह का दूसरे आगमन में शुरू हो जाता है, जकरिया 14 अध्याय में और दूसरा तिमोथी 4 का 1 में पढ़ने के समय समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य अभी भी है। भजन संहिता 90 का 2, ठीक है ना, उसी में से बात समझने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ये स्वर्ग का राज्य स्वर्ग के नीचे है, केवल कार्य करते हैं। दानियल 7 का 27, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। लेकिन परमेश्वर का राज्य सबके ऊपर राज्य करते हैं। स्वर्ग के नीचे जो कुछ है उसी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सबके ऊपर कार्य करता है। भजन संहिता 103 का 19 अब पढ़े, ठीक है ना। और स्वर्ग का राज्य अक्षरी रूप में यहूदियों के लिए है करके हमें समझने के लिए मिलता है। यशायाह 9 का 7, लूका 1 का 33। लेकिन स्वर्ग परमेश्वर का राज्य जो है यहूदी लोग के या मनुष्य केवल नहीं रहता है,
बल्कि स्वर्गदूत भी वहां है करके प्रकाशित वाक्य 5:11। ठीक है ना। ये एक ग्रह या पृथ्वी में है रहते हैं परमेश्वर स्वर्ग का राज। ठीक है ना, एक ग्रह के अंदर है। प्रकाशित वाक्य 11:15। लेकिन सारे प्रपंच में परमेश्वर का राज्य का अधिकार और सीमा रहते हैं करके हम प्रकाशित वाक्य 5:11 पढ़ने से पता चलता है। और स्वर्ग राज्य का इस संसार में अक्षरी रीति में एक राजधानी स्वर्ग राज्य का, समझिए ना। लेकिन उसी के विषय में यशायाह 2:3, जकरिया नबी का किताब 14 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य का राजधानी इस धरती में नहीं है, स्वर्ग में। ये बात इब्रानियों की पत्री 12:22 आयत पढ़े, आपको समझने के लिए मौका मिलता है। ठीक है ना। और स्वर्ग राज्य एक युग के अनुसार क्या किया है, परमेश्वर की योजना ने परमेश्वर ने ठहराया हुआ। पहला कुरिन्थी 15:24 से 28 तक पढ़े, उसी से पता चलता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य हमेशा के लिए, युग के अनुसार कुछ समय के लिए नहीं, अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर का राज्य स्थिर रहता है। एफएसी 3:11 आयत पढ़े, आपको समझने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है ना। तो हम इस बात को समझना है, तो कैसे कैसे है, और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन समय और भी लंबा होने से ठीक नहीं रहता है। इसलिए क्या करेंगे, बाकी जो फर्क है, भेद है, वो प्रभु का मर्जी है तो अगला वीडियो में बताएंगे। तो लगातार आप इस वीडियो को देखते हुए, और जो वजन, जो रेफरेंस मैंने कहा है, अपना बाइबल खोल कर पढ़े। सारे वजन पढ़ने से ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन छोटा वीडियो में आपको जितने बात है आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। साथ साथ आप प्रभु का वचन भी खोलकर पढ़ने और उसी में निशाना लगाएं, ये और नोटबुक में आप लिखे, तब क्या करेगा, आगे भी हमेशा याद रखने के लिए मौका मिलेगा। कभी वीडियो उड़ जाएगा, लेकिन जो नोटबुक में आप लिख कर रखेगा, बाद में भी आपको जल्दी निकाल कर देखने के लिए, किसी से कहने के लिए भी मौका मिल जाएगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। जहां विश्वासी लोगों को संगति के लिए दिक्कत होता है, परेशानी है, आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल पड़ता है, ऐसे लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहे, ताकि उन लोगों को रोज प्रभु का वचन से कुछ ना कुछ बात सीखने के लिए, समझने के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है ना। उनका भी आत्मिक उन्नति के लिए आपका कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं, सबको ये वीडियो शेयर करें, और आप कलीसिया में अपने विश्वासियों से कहे, मैंने जो वीडियो आपके इस व्हाट्सएप में शेयर किया है वो खोले, और उसमें सब्सक्राइब का बटन है, उसी में दबा दे, सब्सक्राइब करे। ऊपर जो बेल बटन आएगा उसी में ऑल ऐसा जो लिखा है उसी में टिक मारे, तब क्या करेगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ऐसे आप कहेगा तो उन लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।